मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दीपक है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप देखने वाले हैं। पेज सेटअप में मार्जिन देखेंगे, पेज साइज देखेंगे और पेज ओरिएंटेशन देखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए आगे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब यहाँ से वर्ड ओपन करना है। विंडो की के साथ आर दबाइए, रन बॉक्स आएगा और यहाँ पे टाइप करना है विन वर्ड, जो कि ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। पेज का साइज काफी छोटा है, तो यहाँ नीचे से हम लोग जूम इन कर लेते हैं ताकि पेज हमें क्लियर दिखे। तो सबसे पहला है हमारे पास पेज सेटअप में जो है मार्जिन। मार्जिन का यूज कैसे करते हैं देखिए। अभी अगर हम कुछ रैंडम वर्ड लाते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करते हैं रैंडम वर्ड के लिए, इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, कुछ नंबर दे दीजिए, जैसे 25 दिए, फिर ब्रैकेट बंद किया और एंटर दबाएं। तो इससे क्या हुआ, रैंडम वर्ड आ गया हमारे सामने। अब हमारे पास जो वर्ड है, वर्ड का पेज है, इसमें हम कुछ मार्जिन करना चाहते हैं, राइट से 2 इंच छोड़ना चाहते हैं या लेफ्ट से 2 इंच छोड़ना चाहते हैं। तो वो कैसे छोड़ेंगे, उसके लिए आ जाना है हमें कहाँ, पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में आने के बाद यहाँ पेज सेटअप ग्रुप में आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है, मार्जिन पे क्लिक करते हैं। कुछ मार्जिन बना हुआ ऑलरेडी पहले से, जैसे ये अगर लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉप से 1 इंच छूटेगा, लेफ्ट से 0.75 इंच छूटेगा, तो ले सकते हैं। जैसे क्लिक किए तो देखिए आपको डॉक्यूमेंट में बदलाव दिखेगा। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग मार्जिन करना है तो आ जाइए मार्जिन में। मार्जिन में आने के बाद नीचे है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में आना है, टॉप से सपोज 2 इंच छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट से भी 2 इंच छोड़ना चाहते हैं, बॉटम यानी नीचे से भी 2 इंच छोड़ना चाहते हैं और राइट से भी 2 इंच छोड़ना चाहते हैं और ओके कर देंगे। तो देखिए हर साइड से 2-2 इंच छूट गया ना, समझ गए। तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिर से आइए कहाँ, पेज लेआउट में, फिर मार्जिन में आना है, उसके बाद नॉर्मल कर लेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हम लोग मार्जिन कर सकते हैं अपने पेपर में। आगे क्या है, पेपर साइज। पेपर का साइज क्या है, नॉर्मली अगर हम लोग मार्केट में फोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो उस पेपर का साइज A4 रहता है। अभी देखिए हमारे पास जो भी पेपर है वो A4 पेपर है, और वो कितना पेपर में आया है, कितना पेज में आया है, 3 पेज में ये सारा कंटेंट अट गया है। अगर हमारे पास पेपर का साइज बड़ा रहेगा तो क्या होगा एक ही या 2 पेपर में आ जाएगा, 1 या 2 पेज लगेगा, कंटेंट यही रहेगा। अगर पेज बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, पेपर कम लगेगा। तो देखिए पेपर का साइज हम चेंज करके देखते हैं। कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाने के बाद पेज सेटअप में जाना है, और पेज सेटअप में जाने के बाद बताए थे हमारे पास अभी कौन सा पेपर है, A4, और मार्केट में भी कौन सा पेपर मिलता है, A4 ही मिलता है। अगर बड़ा वाला पेपर आ जाए, जैसे A3 आ जाए, जिसका A3 का चौड़ाई कितना होता है 11 इंच और ऊंचाई होता है 16 इंच। तो अभी देखिए सारा कंटेंट 2 ही पेज में हट गया ना, क्योंकि पेपर का साइज बड़ा था। अगर फिर से हम A4 लेते हैं तो क्या होगा, 3 पेपर का इसको रिक्वायरमेंट होगा, जरूरत होगा, तो प्रिंटर में हमें 3 पेपर लगाना पड़ेगा। साइज में जाते हैं, साइज में जाने के बाद फिर कहाँ जाएंगे, A4 ले लेते हैं। A4 का साइज क्या होता है, चौड़ाई होता है 8 इंच और ऊंचाई होता है 11 इंच, 11 पॉइंट कुछ। तो देखिए अगर A4 पेपर लगाएंगे तो यहाँ पे हमें 3 पेपर लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पास छोटा छोटा पेपर है और हम चाहते हैं वो पेपर वेस्ट ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंप्यूटर में पहले बताना पड़ेगा कि हम छोटा पेपर डाले हैं। नहीं तो छोटा पेपर डाल दीजिएगा और यहाँ पे रहेगा A4, तो क्या होगा, उतना में ही ये प्रिंट करके दे देगा और आपका प्रिंट क्लियर नहीं आएगा। यानी जो पेपर लगा हुआ है प्रिंटर में, कंप्यूटर में भी वो डालना होगा कि हाँ ये पेपर लगा है हमारे पास। तो कंप्यूटर में कैसे सेट करेंगे, आ जाएंगे पेज लेआउट में, पेज सेटअप में, उसके बाद साइज में आना है। साइज में आने के बाद आ जाना कहाँ, मोर पेपर साइज में। उसके बाद यहाँ से विथ यानी चौड़ाई, चौड़ाई ले लिए 5 इंच, और हाइट यानी ऊंचाई भी ले लिए 5 इंच। सपोज 5-5 इंच का पेपर है, चौड़ाई भी 5 और ऊंचाई भी 5, और ओके करते हैं। तो उसके लिए कितना पेपर का जरूरत होगा हमें, टोटल यहाँ देखिए नीचे में भी लिखा हुआ आ गया है, 17 पेज का जरूरत होगा। यानी अगर आपके पास 5-5 इंच का, 5 इंच चौड़ा और 5 इंच ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो, 5-5 इंच का, तो उसके लिए आपको 17 पेज का जरूरत होगा। हमारे पास बड़ा पेपर आ गया है, वो पेपर कैसे लगाएंगे फिर, तो वो पेपर प्रिंटर में डाल दीजिए। फिर कहाँ आना है हमें, ऊपर में जो टैब दिख रहा है पेज लेआउट, यहाँ आना है।
फिर साइज में आना है, उसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे A4। तो 3 पेपर का रिक्वायरमेंट होगा आपको, समझ में आ गया। इस तरह से पेपर का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। और आगे क्या है हमारे पास, पेज ओरिएंटेशन। पेज सेटअप में पेज ओरिएंटेशन है। पेज ओरिएंटेशन देखते हैं ये क्या होता है। पेज को उल्टा करना, यानी अगर अभी देखिए इसका ऊंचाई ज्यादा है ना और चौड़ाई कम है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें आ जाना है पेज लेआउट में ही और पेज ओरिएंटेशन में आते हैं। यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन, पेज सेटअप में ही पेज ओरिएंटेशन में आने के बाद यहाँ से लैंडस्केप कर लेते हैं। लैंडस्केप जैसे किए तो देखिए इसका चौड़ाई ज्यादा हो गया और ऊंचाई कम। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंटेंट है या कोई ऐसा फिगर है जिसको हम रखना चाहते हैं, जिसका चौड़ाई ज्यादा हो और ऊंचाई कम हो, तो पेज ओरिएंटेशन की सहायता से पेज को टेढ़ा कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। और अगर फिर से हम वही चाहते हैं कि ऊंचाई ज्यादा हो जाए चौड़ाई कम हो जाए, तो आ जाइए पेज लेआउट में, फिर पेज ओरिएंटेशन में जाइए, उसके बाद पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ऊंचाई मेरा ज्यादा होगा और चौड़ाई कम होगा। तो आई होप कि आप लोग को पेज सेटअप समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को यही क्लोज करते हैं। वीडियो में जो है साउंड बहुत कम, आवाज